हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर विषय पर, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करना अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और यह बात मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते हैं, क्यों कई साल अपना बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये हमारा जो समाज है, इस समाज में रहते हैं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको थोड़ा सम्मान के नज़रिए से देखते हैं, उनको थोड़ा समाज में सम्मान मिलता है तो रिस्पेक्ट के लिए लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, इसमें सैलरी भी आपको मिलता है और समय से मिलता है और ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है और आपके फैमिली की सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा आपका एनपीएस भी है और फैमिली आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। तो इन सारी वजहों से जो है ये लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपना ज़िंदगी कैसे लोग ख़राब करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आप इंटर पास करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप बीएड करेंगे, फिर टेट देंगे, सुपर टेट देंगे। यानी आपको इंटर करने के बाद, ठीक है ना, इंटर करने के बाद आपको इसमें ग्रेजुएशन बीएड करने में आपको 5 से 6 साल आप बर्बाद कर दे रहे हैं, मतलब 5 से 6 साल लग जाएगा। ठीक है ना। तो इतना दिन आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में लगेगा। फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें सभी का नहीं होना है। तो मान लीजिए, आप देखिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपका अगर सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, आप सब कुछ कर लिए, सारा कोर्स कंप्लीट कर लिए, आप तैयारी करते रहें, कई साल इसमें बर्बाद कर लिए। जैसे उदाहरण में हम मान लेते हैं आपने 6 साल बर्बाद किया। सोचिए, आप 6 साल बर्बाद कर कर कुछ शिक्षक एक शिक्षक नहीं बन पाए, ठीक है ना। वही 6 साल में मान लीजिए कोई एक दूसरा है जो सब्जी बेचता है, तो उस सब्जी बेचेगा 6 साल में, तो कुछ न रोज जो कमाएगा कि नहीं कमाएगा, यानी कमाएगा। तो उसका मान लीजिए 6 साल में अगर 6 लाख रुपए कमा ले, 3 ही लाख कमा ले, तो प्लस में गया, उसका वो क्या होगा, प्लस में गया और कुछ तरक्की भी करेगा। और मान लीजिए आपने 5-6 साल आपने जो बर्बाद किया है, उसमें आपने टाइम गंवाया है, तो उसमें आपका पैसा भी खर्च होगा, 3-4 लाख 5 लाख पैसा भी खर्च होगा और समय भी। तो देखिए, आपका इसमें क्या गया, पैसा भी गया, आपका इसमें पैसा भी गया और टाइम भी गया, ठीक है ना। टाइम भी गया और होता भी है क्योंकि वैकेंसी कम आती है, वैकेंसी कम आती, कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ये वास्तविकता है, ये बहुत बड़ी वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होता है और पॉइंट नंबर से रह जाते हैं, बाहर हो जाते हैं ऐसे में। तो यही सोचिए, आपका 5 से 6 साल बर्बाद हो गया, यानी समय भी गया, पैसा भी गया। वहीं दूसरा बिजनेस कर रहा है, उसका तो आता गया ना, वो तो माइनस में हुआ नहीं, समय के साथ उसका पैसा आता गया तो तरक्की कर गया। आप क्या हो गए, पीछे रह गए। तो कुल मिला करके इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। आपको क्या करना है, एक टाइम लिमिट सेट करना है। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं, एकदम लग जाइए जी जान से, या तो सिलेक्शन आर या पार की लड़ाई, ठीक है ना। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बच जाएंगे इस बर्बादी से। हाँ, आप सोच लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, नहीं तो फिर वही हाल बर्बादी का होगा, फिर अपना करियर ख़राब करना होगा। तो इस नज़रिए से आप तैयारी करिए तो ज़रूर आपका जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा, ठीक है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके कुछ सिस्टम में भी वजह है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है, समय से एग्ज़ाम नहीं होता है, समय से एग्ज़ाम नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन में कुछ नियमावली डालकर आपको फंसा दिया जाता है, कोर्ट में चला जाता मैटर। तो ये सारे कई रीज़न हैं, लोग इसी में उलझे रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है,
आप देखिए 1-2-3 साल समय दीजिए, अगर होता तो ठीक है, नहीं तो कोई और सेक्टर सेलेक्ट करिए, प्राइवेट सेक्टर में आप बेहतर करने की कोशिश करिए, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। ज़्यादा समय देना मेरे ख्याल से इसमें समझदारी नहीं है, क्योंकि कई साल, दसनों साल लोग बर्बाद कर देते हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल तक लोग ट्राई करते रहते हैं और होता नहीं है, लास्ट में फिर दूसरा ही कुछ करते हैं, होता नहीं है तो दूसरा कुछ काम करना पड़ता है। और जीवन भर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ये बात खरती है, जीवन भर उनको दिमाग में चोट करता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इतना साल तैयारी के पीछे बर्बाद कर दिया। तो समय के रहते चेत जाना, इसी में आपकी समझदारी है। ठीक है ना, समय के रहते आप बिल्कुल चेत जाइए तो सही है फिर, और इसमें फंसना नहीं है। इस एक समझ लीजिए ट्रैप है, एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना एक ट्रैप है। आप अगर इसमें फंस गए तो कई साल बर्बाद होगा, कैरियर भी आपका ख़राब होगा। तो ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है ना, अपना टाइम लिमिट सेट करिए, उसी के आधार पर तैयारी करिए, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर हम दूसरा कुछ करेंगे और उसमें 100% अपना 100% स्पेशलाइजेशन के साथ अच्छे से उसमें हम परफॉर्मेंस करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थी बात, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरा ये विचार आपके साथ कैसा लगा। ठीक है ना, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।